हेलो। 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 मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी। हेलो। Yes, sir, I can hear you. अच्छा जी, इसको चिंटू को भी मैसेज करो, उसे कहो आ जाए, मैं वो कनेक्ट कर लूँ, फिर स्क्रीन शेयर करनी है मुझे। ओके सर, मैं बोलती हूँ। वालेकुम सलाम मिसेस फवाद। मिसेस फवाद मेरी आवाज़ आ रही है तो मैसेज पे आप बताओ। मिसेस फवाद आवाज़ आ रही है मेरी? मिसेस फवाद आवाज़ आ रही है? आ रही है क्लियर, ठीक है। इसको चिंटू को बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भी छोटे, आवाज़ आ रही है मेरी पूरी? आवाज़ आ रही है सही? यस सर। अच्छा जी। अच्छा, पहले गलतियों से स्टार्ट करो। किस किस ने क्या क्या गलतियाँ की? यस सर। अच्छा जी, तो ज़रा एक सेकेंड। मुझे बताना जब स्क्रीन शेयर हो तो। सर हो गया सर, वो स्क्रीन शेयर तो हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, एक
ज़रा 5-10 सेकंड रुको, मैं ज़रा वो खोल लूँ आप लोगों के पेपर्स। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बख्तावर आपसे, ठीक है? आपसे ओके मैंने सर। एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, आई डोंट नो आपने क्या बेवकूफ़ियाँ सर की मुझे हैं, लास्ट क्वेश्चन ना मैं जो आपको बता। माइनस माइनस वाली साइन थी, वो मुझे ये लग रहा था कि वो माइनस की साइन ऊपर वाली टर्म के साथ दी हुई है, वो टाइपिंग में ऐसा हो गया है, तो मुझे मैं ये नहीं बता पता था कि उसे मल्टीप्लाई करवाना है। सबको बताता हूँ मैं क्या-क्या गलतियाँ हुई, ठीक है? पहले मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है? ओके सर। फिर मैं वो असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद या मैं इसका सॉल्यूशन जो है ना स्क्रीन शेयर करूँगा ना, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? आप ज़रा सॉल्यूशन सर आप देखो, सोल्व कर दें फिर तो आपकी गलतियाँ। चारों, हाँ चारों सोल्व कर दें तो क्या हमें चीज़? मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। मैं बोल रही हूँ कि आपने सॉल्यूशन, चारों जो है वो सोल्व कर दें तो। हाँ, मैं चारों सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे चारों के सॉल्यूशन आपको कर रहा हूँ और फिर इसकी मैं आप लोगों को ग्रुप पे वो भेज दूँगा, ठीक है? तो कॉपी करने के चक्कर में नहीं लगना, मैं वो ग्रुप पे भेज दूँगा इसका जो पूरा प्रॉपर फिर सॉल्व हुआ। तो कॉपी करने के चक्कर में नहीं लगना आप लोग, ये देखना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। वैसे तो सॉल्व करते ही आप लोगों को गलतियाँ पता चल जाएँगी, किस-किस ने कहाँ-कहाँ की है। यस सर। लेकिन मैं बाद में डिस्कस भी कर लूँगा कि किस-किस ने कहाँ-कहाँ गलती है, सॉल्यूशन देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। सर ये क्लास लंबी तो नहीं हो फिर जाएगी ना? नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है? ओके। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताना स्क्रीन जब शेयर हो रहा है। सर हो गई शेयर अच्छा जी, स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आओ ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे जब आप आओ, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, असाइनमेंट आज डिस्कस करते हैं, टाइम मिल जाता है तो आगे भी कर लेंगे। और आज रात आप लोगों को पेड वालों को वो मिल जाएगा दूसरा असाइनमेंट, ठीक है? उस पे लग जाना आप लोग। अगेन वही जुम्मे की दूंगा डेडलाइन। असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यही था, x माइनस 1/6 प्लस 2x माइनस 1/3। चिंटू आवाज़ आ रही है? चिंटू बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर। सॉल्व खुद किया था? चुप कर। जी सर, खुद सॉल्व किया था। अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे यही सवाल था बख्तावर बेटा। यस सर यही था। अच्छा, आपका ज़रा मैं रिजल्ट चेक कर लूँ, आपने कहाँ गलत कौन कौन से क्वेश्चन में गलतियाँ की हैं। बख्तावर बेटा पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कहाँ गलतियाँ थी। ओके सर। अच्छा, रिजल्ट पहले में आपके कितने मार्क्स आपके सामने खुले हैं? सर रिजल्ट किस खुला में? हुआ? अच्छा, फर्स्ट। पहले में तो आपके फोन, तो पहले में मरियम ने गलती की। अच्छा, अब मुझे मरियम मैसेज पे बताएं, मरियम बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जिस जिसकी जहाँ जहाँ गलती है जो लाइव है उनको मैं बताता जाऊँगा। मरियम बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? पहले मैं मरियम फवाद को बता रहा हूँ उन्होंने पहले में क्या गलती की, ठीक है? आपने जो गलती की है वो गलती की है एलसीएम लेने में, जो मरियम फवाद ने पहले में गलती की है और ताहा ने भी वही गलती की है, दोनों ने। अब वो उन दोनों ने गलती क्या की है, उन दोनों ने एलसीएम लेने में गलती की है। तो सबसे पहले जब आप 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखो, मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक्स ये बताई है कि भाई जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का फैक्टर हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड में फंसना ही नहीं है आपने, वही वही एलसीएम बनता है, तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो पहली वैल्यू है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 1 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 3 बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ठीक है। नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस का 1 प्लस का 4x और माइनस का क्या बन जाएगा 2।
मरियम फवाद ने ये गलती और की है कि जब इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो मेरे ख्याल में इन्होंने 24 लिख दिया था इसको, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही सिली मिस्टेक थी, जिसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये डिवाइड हो रहा है तो जब ये दूसरी तरफ को जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनिशियली अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है ये, भले एक स्टेप बढ़ा दो, x प्लस 4x, एक्स की वैल्यू को एक साथ लेके आओ, फ़ौरन से सर जो है ना डायरेक्ट छांटी करके आंसर नहीं लिख देना, इसमें गलती होती है बच्चों से। ये आपका -1 ये -2 हो जाएगा, 6 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5x इज Sir, voice problem. इसका सॉल्यूशन सेट है जो कि आपका बन जाएगा 21/5। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। Sir, दूसरे आपकी क्वेश्चन voice में lag किसने की कर है, रही है? Sir? वॉइस लैग कर रही है? Yes, sir, I think so. अच्छा, नो सर ठीक है वॉइस। वॉइस क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो मरियम की गलती और ताहा की गलती तो उन्हें पता चल गई होगी क्या है। अब दूसरे में किसने गलती की थी, दूसरे में आपके क्या मार्क्स है बख्तावर? Sir, I think मेरी सेकंड में जो है वो प्रॉब्लम है। सेकंड में मैं आपको मार्क्स चेक करता हूँ, सेकंड में आपके नहीं आपके सेकंड में 2 है। अब आपने सेकंड में और थर्ड में पता है क्या गलती की है, सेकंड और थर्ड की गलती अब आप यहाँ पे देखना आपने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का, वो था आपका 2x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम ज़रा पढ़ोगे क्या था? Sir, word problem? वर्ड प्रॉब्लम सामने, Sir, मेरे वर्ड पास प्रॉब्लम ओपन सामने नहीं खुला है। हुआ है तो पढ़ लो। चलो फिर इसको Sir, छोड़ मैं दो। इक्वेशन चारों जो चारों थे, चारों ने इक्वेशंस 5 के थे, वो उन्होंने सबने इक्वेशन सही बनाई थी। अब गलती मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे होगी। इक्वेशन सबने सही बनाई थी। वो इक्वेशन ये बनाई थी 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस का 32। अब गलती आपने बख्तावर स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ आपने गलती क्या की। आप यहाँ पे इसको पहले बख्तावर की गलती बता रहा हूँ। आपने गलती ये की कि आप यहाँ पे 2 पे लेके गए थे 2x प्लस 8, ऐसे ही किया था Yes, आपने। sir. देखो सर आपने Yes, सॉल्यूशन, yes, sir. लेकिन ये आप डायरेक्ट कैसे लेके चले गए जब तक कि पूरी वैल्यू पे एलसीएम नहीं आएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे चली गई उधर, आप समझ में Sir, आपने क्या मुझे गलती लगा किया। वहाँ यहाँ पे पे देखो डिवाइड 32 नहीं है, 13 वो वहाँ पहले जाके मल्टीप्लाई। नहीं, जब तक कि डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई आप दूसरी तरफ जब तक नहीं कर सकते जब तक कि पूरे पे लाइन ना हो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर पूरी लाइन लेके होगा। मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ, इसको 2 तरीके से सॉल्व करने हैं। पहला फर्स्ट मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो पहले एक स्टेप बढ़ेगा और वो ये होगा कि ये x पूरे पे 2 आएगा और ये 32 से 64 हो जाएगा। एंड यू नो इट वेरी वेल कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये 64 बनेगा। उसके बाद आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस का 8 और ये हो जाता है x प्लस का 64। तो पहले ये चीज़ क्लियर हो गई, आपकी गलती आपको समझ में आ गई, Yes, sir, आ गई। ठीक है। ये करते फिर इसके बाद ये आपका 4x होता और ये आपका 16 बनता और ये आपका x प्लस का 64 बनता। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये 4x माइनस का x होता और ये 64 माइनस का 16 होता, जिससे ये 3x बनता और ये 64 माइनस का 16 क्या बनता, ये 48 बनता। जिसके बाद ये x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 बनता, जिसके बाद ये क्या बन जाता, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3 का मतलब है 16। अब 16. दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड ये था कि आप क्या करते, आप x को जगह पे जमा कर लेते। तो आप 2x, यही थी वैल्यू 2x प्लस 8
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस का 32 थी। आप क्या करते, आप पहले x को एक जगह जमा कर लेते, तो ये हो जाता 2x माइनस का x अपॉन 2, ऐसा ही है, और ये हो जाता 32 माइनस का 8, ऐसा ही है। यस सर। ये भी कर सकते थे 32 माइनस का 8। तो अब आप यहाँ पे जब एलसीएम लेते तो ये 2 होता, तो ये एलसीएम 2 आता, तो ये 4x हो जाता, ठीक है, और ये नीचे सॉरी नीचे 1 होता है, इसके नीचे नथिंग मीन्स नीचे 1 होता, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाता, एलसीएम 2 आता, और ये यस 4x सर। बन जाता। क्यों? क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता, 4x बन जाता। नेक्स्ट स्टेप में इसके मल्टीप्लाई बाय 1 होता, और ये 32 माइनस 8 क्या होता है, 24 बनेगा, ठीक यस है। सर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता, 4x, 2 ये थोड़ा जाकर धन्यवाद, मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका 2 होता और ये आपका 4x माइनस का x हो जाता और ये 24 हो जाता। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 होता, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाता है, 3x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैं इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको 24 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 3 करूँगा, 3 से कैंसिल कर दूंगा 8, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 16। बड़ी कैलकुलेशन में जहन में रखो कि डिवीजन पहले कर देना अगर डिवीजन हो रही है, ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतना टाइम टेकन होता है। तो मुझे नज़र आता 24 और 3 की डिवीजन हो रही थी, तो मल्टीप्लाई में मैंने किया, तो मैंने छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई प्रेफर किया और पहले डिवाइड कर लिया। क्लियर हो गई चीज़? ओके। तो अब ये दोनों यस सर। मेथड में से आप जो लगाना चाहो ये लगा लो। तो आपको इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी गलती आपको पता चल गई, आपने वही गलती की, यस ऐसा सर। ही है, मेरा जो 3 में भी कॉन्सेप्ट ही वही बना गलती हुआ की था। है आपने। यस सर, वो कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ था। और तो हाँ, तो अब 3 में भी आपने एग्जैक्टली वही गलती की। अब 3 ये था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, और प्लस का 30 था, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 30। वही एग्जैक्टली सेम गलती आपने रिपीट की क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी। तो इसको मैं अब एक तरीके से करा रहा हूँ, वो एक तरीका आप मुझे बता दो चिंटू बेटा, आप मुझे बताओगे, आपने सारे सही सॉल्व किए ना, तो मुझे बताओगे कौन सा वाला कराऊँ, एक्स को एक जगह ले जाऊँ या एलसीएम पहले लूँ। हेलो, So I think she's asleep. सो गई है। अच्छा जी, ये आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 2x एलसीएम ले, आप मुझे बताओ एलसीएम लूँ या x को एक जगह ले। सर x को एक जगह ले जाएं। अगर x को एक जगह पे लेके आता हूँ तो ये माइनस का x अपॉन 3 बनेगा, और ये 30 माइनस का 5 बनेगा, ऐसा ही है। नथिंग मीन्स नीचे 1 है, एलसीएम 3 बनेगा, जिसका मतलब है ये क्या बनेगा, 6x वो माइनस। लिखा हुआ लेट तो नहीं आ रहा, लिखा हुआ नो लेट तो सर। नहीं आ रहा, नो सर। ठीक है। तो ये आपका 6x माइनस का x बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 इसमें होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अगेन इसमें मैं क्या करूँगा, ये आपका 5x आ रहा है अपॉन 3 आ रहा है इज इक्वल टू 25। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अब आपको समझ में आ गया क्यों नहीं करने वाला मैं मल्टीप्लाई, मैं अपना यस टाइम सर। बचाऊंगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होती है। तो मैं क्या करूँगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 5 ला के, तो इसको 5 वन ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 कर दूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 15, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की क्लैरिफिकेशन हो गई कि क्या है असाइनमेंट के। यस अच्छा, सर। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। रुको ज़रा, इसको मैं खरी खरी सुनाऊँ चिंटू को, इसको मैंने पहले भी बोला था कि तुम रुको। जी सर। हाँ, आ गई ना लाइन पे, ऐसे आते हैं बच्चे लाइन पे। अपनी अम्मी का नंबर भी देना, मैं अब डायरेक्ट उनको मैसेज करूँगा। अब्बू का नंबर है चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, जी सर। हेलो, हाँ अब्बू का नंबर सेंड करना मुझे ज़रा, मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, सही है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज सोने के लिए नहीं, क्या क्लास लेनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिवर्सिटी में आए नहीं हो अभी, निके निके से हो, यूनिवर्सिटी वाली हरकतें शुरू कर दी, ये बच्चे यूनिवर्सिटी में करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सर बस 4 बदल में रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है,
क्या चीज़? So I was saying कि क्या वक्त चीज़? बदल रहा है अब। हाँ 4। अब यहाँ पे पता है क्या बच्चों को कंफ्यूजन क्या हुई कि बच्चों ने जो सबसे ज़्यादा गलती की है, सबसे ज़्यादा क्या, सबने ही गलती की है। उन्होंने जब एलसीएम लिया 8 तो उन्होंने -2 प्लस x लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। ऐसा क्यों किया? आप लोग ऐसे दिमाग में क्यों आया? पहले एक चीज़ ये बताओ। सर क्योंकि +5 जब नून पे क्वेश्चन आ रहे होते थे ना, तो वो जो माइनस साइन होती थी वो टाइपिंग की वजह से वो होती ऊपर के टर्म के साथ थी, लेकिन फिर -2 के साथ, लेकिन वो नीचे आ जाती थी। तो हमें यही लगा, तो हमने वो सेम जो है ना वो यूज किया अपना दिमाग कि ना ये ऐसे ही होगा, हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको पता है क्या मैंने, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पहले मैंने कितनी दफ़ा बोला है, 3 से 4 दफ़ा बोला था 4 वाला देख के सॉल्व करना। बोली थी ये बात? सर वो ना सबको बोला मैंने था सॉल्व भी कि किया और वेरिफिकेशन भी की, और मेरी दोनों साइड बराबर आ रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं। वेरिफिकेशन तो सही आएगी क्योंकि ये इक्वेशन हमने बनाई है =3 के हिसाब से। तो जब इसको माइनस को आप दूसरी तरफ रखोगे तो वो आंसर उसी हिसाब से देगा, वेरीफाई हो जाएगा। और जब माइनस को ऊपर कंसीडर करोगे तब भी वो आंसर वेरीफाई होगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करके दिया ना मैंने, =3 लिख के दिया, वो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर देगा इक्वेशन को। जैसा आप माइनस को कंसीडर करोगे वो इक्वेशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। हाँ, पंगा पता है कहाँ आता? अगर राइट हैंड साइड पे भी कोई एक्स और वाई की वैल्यू होती ना, फिर आपको बराबर नहीं आता। ये तो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इज बेसिकली नॉट एन, लाइक कोई साइड नहीं है, वो तो रिजल्ट है उसका। समझ में आ रही है चीज़? इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अब मैंने लेट सपोज -x और +3 = 4 लिख दिया, ठीक है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया। और मैंने एक जगह पे लिखा -x + 3 = 4। तो वो दोनों तरीके से जब आप इसको इंटरप्रिटेट करोगे, दोनों तरीके से साइड बराबर आएगी। इसको आप इस तरीके से समझो। आप देखना, दोनों तरीके से इंटरप्रिटेट करोगे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जब प्रूफ करने जाओगे -x + 3 करो इसको =4 को, और -x + 3 = 4 करो। तो जब आप दोनों तरीके से आंसर निकालोगे तो दोनों तरीके से वो वेरीफाई तो करेगा। अब देखो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो ये क्या बनेगा, -x = 4 - 3 बनेगा। हाँ बोलो। से मैं आंसर बता रही थी कि -x = 1। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -x = 1, जिसका मतलब है x = -1। जब आप इसको प्रूफ करोगे तो ये प्रूफ भी होगा। कैसे? क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू ही नहीं है, आपने बैलेंस अपने हिसाब से किया था। तो जब आप यहाँ पे रखोगे x = -1, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पहले से था, इसकी जगह पे -1 + 3 हो गया, -1 + 3 हो गया, ये 4 बन गया। इसी तरीके से जब इसके हिसाब से इसको कंसीडर करोगे तो -x - 3 = 4 बनेगा, -x = 4 + 3 बनेगा, -x क्या बन जाएगा, 7 बन 7। जाएगा, x = -7 बन जाएगा। ऐसा ही है, यस सर। यहाँ तक समझ में? अब जब इसको प्रूफ करोगे ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप अपने हिसाब से साइन को जैसे भी इंटरप्रेट करोगे आंसर सही आएगा। आप चेक करो, माइनस है, ठीक है, और ये x क्या है, -7 + 3 है, ऐसा ही है, जिसका मतलब x = -4 बन रहा है, माइनस माइनस +4, दोनों तरीके से हो गया प्रूफ। जी। आपने साइन को जैसे इंटरप्रेटेट करा वो प्रूफ हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ कहाँ पे नहीं हो पाएगा अगर अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करोगे। अगर यही मैं दोनों तरफ इक्वेशन दे दूं और आप इंटरप्रेटेट अपने हिसाब से कर दिया आपने, तो फिर गलती हो, ठीक है। मतलब ये कि एक ऐसी इक्वेशन है जो कि बैलेंस इक्वेशन थी। लेट सपोज ये था -x + 1/3 = 4। लेट सपोज कंसिडर के तौर पर बता रहा हूँ। अब इसको अगर आप मैंने जो इंटरप्रेटेट किया हुआ था, जो क्वेश्चन बना हुआ था, वो बेसिकली माइनस बाहर था, ऐसे था x1 + 3 = 4। लेकिन आपने इसको इंटरप्रेटेट ऐसे किया 4 + x, ठीक है, 4 + x। अब ये थी इक्वेशन, ठीक है, दोनों तरफ वेरिएबल मौजूद था। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे दोनों तरीके से, और जब आप लेफ्ट और राइट दोनों में पुट करोगे फिर बराबर नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई? क्योंकि अब राइट हैंड यस। साइड इटसेल्फ एक इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन समझ में आ गई। अब आप फंस जाओगे। लेकिन अगर एक कांस्टेंट आ रहा है तो उसका मतलब है वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर देगा इक्वेशन को, x की वैल्यू उसी हिसाब से निकालेगा। लेकिन इस हिसाब से इंटरप्रेटेट करोगे तो फिर फंस जाओगे। ये चीज़ क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। गलती भी मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गई कि उन्होंने क्या गलती की। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा फंकी लग रहा है ना,
थोड़ा सा फंकी लग रहा है ना ये सवाल, मतलब थोड़ा सा डुअल लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है कभी इस टाइप का माइनस बाहर निकला हुआ, ऐसा ही है। यस सर। नो सर। अब इसको जरा, क्या चीज़? अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ ये फंकी क्यों नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपने बचपन से 3 - 4 का जवाब क्या आएगा? 3 - 4 -1। 4 का -1, ठीक है। -4 + 3 का जवाब क्या आएगा? सर -1। -1। अच्छा, अगर मैं आपको ये लिख के दे दूँ 5x/8 -2 + x/4 = 3, तो फिर जब आप एलसीएम निकालते तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, फिर आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही लिखते, ऐसे ही लिखते आप, फिर तो आपको पता होता है ये माइनस सब पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही है। ये चीज़ तो यस वो है जो सर। 7-8 में भी करते हुए आ रहे हो कि माइनस बाहर है जी, माइनस जब एलसीएम लेते पूरे, तो यही चीज़ मैंने क्या किया, यही मैंने उठा के पहले लिख दी, यही चीज़ मैंने उठा के पहले लिख दी और प्लस वाली बाद में लिख दी। तो बच्चे ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई फंकी सी चीज़ दे दी है, ये माइनस कहाँ होगा भाई, जो माइनस वाली वैल्यू जैसे नॉर्मली 3 - 4 लिखा होता था 3 क्लास तक 4 क्लास तक, फिर वही 5 6 के अंदर आपको माइनस की वैल्यू पहले देके प्लस की बाद में लिख देते थे, तो फिर आपके समझ में आ जाती थी। तो यही चीज़ मैंने की, अभी तक आपने माइनस वाली वैल्यू अलजबरा के अंदर बीच में देखी या आखिर में देखी, शुरू में नहीं देखी, वही चीज़ मैंने जो बीच और आखिर वाली वैल्यू उठा के शुरू में लिख दी। तो बच्चों को फंकी लगने शुरू हो गया कि ये पता नहीं क्वेश्चन क्या है, इसमें माइनस पहले होगा, ये माइनस इस तरीके से हमने देखा नहीं। तो अब क्लियर हो गया, मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी। माइनस भी हमारे लिए इजी होता अगर हमें पता होता कि ये -2 नहीं लिखा हुआ, हमें लगा कि ये कांस्टेंट की वैल्यू ही -2 है, तो हमें नहीं पता था कि मल्टीप्लाई करवाना है देखो, पूरी के नहीं साथ। एक सेकंड, आप एक आपको जो मैंने पीडीएफ फॉर्म भी भेजी उसके अंदर एक बात बताओ, माइनस लाइन से बाहर है या पहले? लाइन सर के अंदर है बाहर या ही है, तो बाहर इसमें है? तो चेक कंफ्यूजन करो। हो रही है ना क्योंकि स्पेस भी था बीच में उसके, तो हमें लगा कि हाँ तो मैं, मुझे एक बात बताओ, ये माइनस साइन इस तरीके से लिखा हुआ था ना, यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ कि उसमें ऐसे लिखा हुआ है 2 + x/4 ऐसे लिखा हुआ था उसके अंदर, देखो और यस सर। पीडीएफ में जाके देखना, ऐसे लिखा। तो जब ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है ये लाइन से बाहर है, तो इसका मतलब जब आप एलसीएम लोगे तो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि लाइन के अंदर मौजूद नहीं। और यही अगर मैं ऐसे लिख देता इसको, तो फिर इसका मतलब है ये इंडिविजुअली सिर्फ -2 जो है, माइनस जो है 2 के साथ है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। चिंटू बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, अब क्योंकि तुमने ये सवाल सही किया तो आप ज़रा एक्सप्लेन करो कैसे हो। जी सर, मैंने सर सिर्फ बोलूं आप लिखेंगे? चलो, अब मैं कहीं गलती करूँ ना बेटा, अपना दिमाग हाजिर रखना, तो मुझे बताना, इसका मतलब है मैं गलती करूँगा कहीं ना कहीं, तो मैं चेक करने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे ओके 8 और ठीक 4 का एलसीएम बताओगे क्या आएगा? सर 8। है, एक ही आएगा। = 3। फिर इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, तो ये भी पूरी वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा -2। अच्छा, यहाँ तक ठीक है चिंटू बेटा? जी सर। सर मुझे एक क्वेश्चन फिर है। देख लो एक बार, क्या? सर मुझे क्वेश्चन है। अम, हम्म, सर ठीक है। सर रॉन्ग है। ये रॉन्ग है? अच्छा, इसमें गलती क्या है? नहीं सर, मुझे मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना था तो आप अटेंशन दे रहे हैं। अब सर ये मुझे बता दें कि आप पहले माइनस मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते थे इस पूरी टर्म के साथ? वो तो इजी हो जाएगा ना कर ज्यादा। सकते हो, नहीं वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, 2 माइनस लेके घूमोगे ना, अजीबो गरीब लगेगी। देखो, सर ये दो देखो माइनस क्यों हो माइनस, जाएंगे? वो तो -2 और -x हो जाएगा ना फिर। हाँ तो फिर फिर उसके नीचे साथ देखो 2 ना आपने, मल्टीप्लाई लेट्स करवाएंगे। सपोज, हाँ एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ ये कितनी पंकी हो जाएगी। जब आपने माइनस यहाँ कर दिया, पूरे पे लाइन लिख दी, फिर ये -2 और ये माइनस का x, ठीक है, अपॉन 4 इज प्लस 5x/8, फिर एलसीएम लोगे 8, फिर ये -2, फिर -2, फिर -x, ठीक है, ये अजीब व गरीब बन जाएगी। करना चाहो तो आप कर सकते हो,
कोई मसला नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी अजीबोगरीब लगी कि देख रहे हो -2 -x ब्रैकेट में लिखा है, बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा एक स्टेप बढ़ गया, पहली बात है ये बिला वजह। इसमें मैंने क्या किया, एक ही स्टेप में पारी कर दिया। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये एक्स्ट्रा स्टेप हुआ है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इसको करना होता ना, अगर मैं इसको सॉल्व करना होता तो मैं पता है क्या, एक पोजीशन चेंज कर देता, 5x को पहले लिखता और ये वाली वैल्यू को बाद में लिख के 8 क्लास का सवाल बना देता हूँ इसको। लेकिन जस्ट इन केस आप नहीं करते इसको, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपॉन 8 हो जाता, और ये क्या हो जाता, -4 और -2x होता है, और ये प्लस का 5x होता है, सही है, इज इक्वल टू 3 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, -4 और -2x और प्लस का 5x, ये इवेंचुअली क्या बन जाता, सर 3x। 3x, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये इवेंचुअली क्या हो जाता है, -4 प्लस का 3x। अच्छा, एक गलती बच्चे बहुत करते हैं इस चीज़ का, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जल्दबाजी पता है क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ उनकी गलतियाँ क्या होती हैं। वो इसी स्टेप के अंदर वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये भी नहीं करते, वो ये भी स्टेप खाते हैं। अब मैं गलतियाँ बता रहा हूँ क्या होती है। वो ये करते हैं कि इसको यहाँ पे 3x लिखते हैं और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे वो जो है ना बोर्ड मार्क्स के अंदर गलती कर देते हैं, स्टेप बचाते हैं और जो भंड मारते हैं वो यहाँ पे मार देते हैं। समझ में आई चीज़? वो फिर गलती करते हैं Yes. यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर आंसर गलत निकालते हैं, ठीक है। तो जो एक गलती होती है वो ये होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप इसको स्टेप वाइज लेके चलो, तो ये -4 होगा, ये प्लस का 3x होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, ये -4 होगा, ये प्लस का 3x होगा, और ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24 और -4, ऐसा ही है। सर यहाँ तक क्लियर है? -4 +4 होगा ना? सर प्लस का होगा ना? वेरी गुड, मैंने बोला था ना गलती का। चलो सही है। अच्छा, 3x इज इक्वल टू 28 बनेगा, ऐसा ही है, और x इज इक्वल टू 28/3 बनेगा।